रविवार को स्वर्गीय हरलाल सियाग की आदमकद मूर्ति का हॉस्टल प्रांगण में अनावरण हुआ। इस मूर्ति अनावरण समारोह में भारी जन सैलाब उमड़ा। कार्यक्रम में महंत जगरामपुरी महाराज, किसान नेता हेमाराम चौधरी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, विधायक हरीश चौधरी, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, विधायक प्रियंका चौधरी, भैराराम सियोल, उम्मेदाराम बेनीवाल, बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर श्री हरलाल छात्रावास के लिए 300 नए भवन बनाने के लिए 7 करोड़ की राशि जुटाई गई। समाज के युवाओं ने पहल करते हुए जाट समाज के अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप से समाज के गोत्र के रूप में सोशल मीडिया ग्रुप और अन्य सरकारी विभागों के लोगों ने महज 10 दिन में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए जुटा लिए। बुजुर्गगणों, युवा भाइयों, माताओं और बहनों, सबसे पहले तो आज मैं आदरणीय स्वर्गीय हरलाल जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आज हम सबके लिए ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज एक बहुत बड़ा मेला यहाँ हरलाल छात्रावास में लगा है। तो यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई भी देती हूँ। आज इस मंच पे आदरणीय संत जगरामपुरी जी बाप जी पधारे हैं। मैं उनके चरणों में वंदन करती हूँ, उनको नमन करती हूँ और बाकी जितने संतगण आए हैं उनके चरणों में भी नमन करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि ये संत जनों का आशीर्वाद है, ये संत जनों का यहाँ आगमन है, ये आप सबकी ताकत है। ये जो मंचासीन अतिथि है इन सबकी ताकत है कि आज जाट समाज इतनी भारी संख्या में एक जगह एक अवसर पर एकत्रित हुआ है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद पूरे समाज पे, इस क्षेत्र पे बना रहेगा और हम सब मिलकर समाज के लिए, क्षेत्र के लिए मिलकर आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं काफी देर से बैठी सभी की बातें सुन रही थी। जब इस मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम के दौरान वहाँ मूर्ति अनावरण में गए तो स्वर्गीय हरलाल जी की जब मैंने मूर्ति देखी तो मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उनके एक हाथ में किताब थी और एक हाथ में मशाल थी। और जब उनकी मूर्ति को देखा तो मन में आया कि जो हमारे बुजुर्ग थे, चाहे सर छोटूराम जी की बात करो, आदरणीय बलदेव राम जी मिर्धा की बात करो, रामदान जी की बात करो, गंगाराम जी, कुंवर राम जी, जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, जब ये मूर्ति देखी तो लगा नहीं, हमारे बुजुर्गों का सपना साकार करने के लिए ये जो आज मूर्ति के हाथ में, एक हाथ में किताब है और एक हाथ में मशाल है, तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला समय, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ने वाला है। हम सब जानते हैं पूर्व में क्या परिस्थितियां थी, पढ़ाई की क्या स्थिति थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। पहले पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, आज एक से बढ़कर एक छात्रावास बन रहा है। और ये जो किताब है, इसकी महत्ता, शिक्षा की महत्ता हम सब समझ गए। जो हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम सब शिक्षित बने और मजबूत बने, वो हम समझ गए। और शिक्षा के साथ डिग्री लेकर हम अपने परिवार का, अपने समाज का लालन पोषण करें, वो भी कर रहे हैं। मेरी यहाँ युवा भाइयों से एक ही विनती है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आएगी, लेकिन कभी घबराना नहीं। हर चुनौती का मजबूती से मुकाबला करना, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। राह कितनी भी मुश्किल हो, अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। ईमानदारी से, न्याय के साथ रहो, कमजोर के साथ रहो, जो दुखी है, जो पीड़ित है, उनके साथ रहो। ईश्वर भी आपका साथ देगा। और आज हमारे सामने ये जो जन सैलाब है, ये इस बात का परिणाम है कि जो न्याय के साथ रहा, जो पीड़ित के साथ रहा, तो आज पूरी जनता आशीर्वाद देने के लिए यहाँ इस प्रांगण में पधारी। कमाई करने के साथ साथ, पैसा करने के साथ साथ कुछ चीजें हैं जो मांगने से नहीं मिलती। पैसे के साथ और भी हमें कमाना है, हमें इज्जत कमानी है, हमें तारीफ भी कमानी है, लोगों की दुआएं मिले वो भी कमानी है। मांगने से नहीं मिलती, कोई तारीफ मांगने से नहीं करेगा, कोई दुआएं मांगने से नहीं देगा, वो भी हमें कमानी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे युवा भाइयों में
क्योंकि मैंने जो पिछला समय देखा है, मेरे युवा भाइयों पे मुझे गर्व है। जहां उनको जोश दिखाना था वहां जोश दिखाया, जहां धैर्य दिखाना था वहां धैर्य दिखाया, जहां ताकत दिखानी थी वहां ताकत दिखाई, जहां एकजुटता दिखानी थी वहां एकजुटता दिखाई, और जहां साहस दिखाना था वहां साहस दिखाया। और आने वाले समय में भी मेरे युवा भाई अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जब मशाल की बात करते हैं तो समझ आता है कि मशाल से हम जागरूकता फैलाएं। किसके प्रति जागरूकता फैलानी है? जब मैं सोचती हूँ तो मुझे दो ख्याल आते हैं। एक तो हम खुद को जागरूक करें अपने समाज के प्रति, क्योंकि आज हम हैं, क्योंकि हमने एक परिवार में जन्म लिया। मुझे गर्व है कि मैंने राजस्थान की इस दोहरा धरती पे जन्म लिया। मुझे गर्व है कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया। मुझे गर्व है कि एक जाट परिवार में जन्म लिया। मुझे गर्व के साथ साथ मैं कहूँगी मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने रामदास जी के परिवार में जन्म लिया। और साथ ही साथ ये मेरी खुशकिस्मती है कि रामदास जी के परिवार की होने के नाते मुझे बाड़मेर की सिर्फ जाट समाज ही नहीं, 36 कौम की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि हमारा दायित्व बनता है, जिस तरह हम अपने परिवार की साथ संभाल करते हैं कि समाज भी हमारा परिवार है। हम अपने समाज के लिए आपने किया बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ पैसे देने की बात आती है, शिक्षा की बात आती है या कोई भी और काम होता है, आप बहुत सहयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ मेरे मन में कुछ दुख रहता है, कुछ पीड़ा रहती है, वो आज मंच के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगी। हम किसी पद पर बैठे हैं तो जरूर हम अपने समाज के लिए भी काम करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम पद पर बैठते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में हो, मैं ये नहीं कह रही कि केवल जाट की मदद करनी है। जो भी दुखी हो, जो भी पीड़ित हो, न्याय के साथ खड़े रहना है। उसमें जाट बंधु भी हो सकता है। उस वक्त जाट बंधु की मदद करने से ये सोचकर पीछे ना हटे कि हम जातिवाद का ठप्पा नहीं लगे। आप जिस समाज से हैं उसकी मदद करने का, उसको आगे लाने का भी आपके ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी है जितना एक परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने समाज के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ काम करेंगे। समाज के अंदर जब कुरीतियों की बात आती है, अभी पांचाराम जी कुछ बोल रहे थे कि अब अंग्रेजी में बोलने लगे, पहले मारवाड़ी में बोलते थे। हम तो पुरानी कुरीतियों को खत्म नहीं कर पाए, नई नई रीतियां और बनने लगी, खर्चा और बढ़ने लग गया। कैसे कैसे अपने रिवाज शुरू कर दिए जो अपने यहाँ मारवाड़ में होते नहीं थे। पैसे आने के साथ, तरक्की आने के साथ रिवाज कम करने की बजाय हम तो बढ़ाने में लगे, मुकाबला करने में लगे हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि नई नई रीतियों को हम नहीं लाएं, अपने सब मिलजुल कर कितनी कुरीतियों को हम कर सकते हैं इसका सब मिलकर प्रयास करें। और मेरा मानना है कि मेरी माताएं बहनें इसके अंदर अगर मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी तो ये बहुत सारी जो नई नई रीतियां हम समाज में ला रहे हैं उन समाज को हम इसमें सुधार कर सकते हैं। बाकी नशे की आप सबको पता है कि जैसे एक वक्त उल्टा पंजाब हो रहा था, इस वक्त उल्टा बाड़मेर हो रहा है, उल्टा बागवाड़ हो रहा है, और ये हमारे सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस पे हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमारी ताकत यूं धुएं में ना उड़ जाए, हमारी ताकत यूं कम ना हो जाए। ये जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब मिलकर समाज के लिए मजबूती से काम करें, मेरी आप सबसे यही आग्रह है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी बहुत सारे सबने अपना अपना सहयोग दिया है। मेरे मन में बहुत टाइम से, जब से आपने आशीर्वाद दिया और विधायक बनाया और यहाँ की क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, मेरे मन में था कि शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। और मेरे मन में विचार आया कि क्योंकि मेरा एक लिमिटेड एरिया है, बाड़मेर विधानसभा की जितनी भी सरकारी सीनियर स्कूल है उन सब के अंदर मैंने ये तय किया है कि स्मार्ट टीवी हर सीनियर स्कूल के अंदर आपकी ये बेटी आपके बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने नन्ना मुन्नों के लिए हर स्कूल के अंदर व्यवस्था करेगी।
और आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर अपने अपने पंचायत की स्कूलों का अगर सुधार करें तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का जो भविष्य है बहुत उज्जवल हो सकता है। और यहाँ जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है, इसके अंदर बहुत सारे युवा पढ़कर नौकरी में निकले हैं। मेरा ये आग्रह रहेगा कि बच्चे जब तक यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने से जूनियर वाले बैच को, जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता, अपने से जूनियर वाले बैच को वो साथ में पढ़ाते रहे, कोचिंग करते रहे, तो निश्चित रूप से उनको भी इसका फायदा होगा और जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स उनको भी उसका लाभ मिलेगा। अंत में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं मेरे सामने। एक चुनौती में तो आप सबने आशीर्वाद दिया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हर चुनौती का डटकर मुकाबला करूंगी। आप सबके भरोसे पर खरी उतरूंगी। जब भी आपको कहीं जरूरत हो अपनी इस बहन को आवाज देना, आपके साथ खड़ी मिलूंगी। आपके सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, इतना आपको विश्वास दिलाती हूँ। और अपने बुजुर्गों के आदर्शों पर चलते हुए हम सब मिलकर अपने समाज का और अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज 36 कौम के लोग जो न्याय मांगते हैं, जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो कमजोर है, उनकी भी मदद करें। यही आप सबको कहना चाहती हूँ। आप सबने जो इतनी संख्या में आए, धन्यवाद। जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद।